और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि राजा के दोस्तों ने जी न्यूज पर यह बयान दिया कि राजा और सोनम दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी और पत्नी सोनम राजा को लेट रिप्लाई दिया करती थी। ठीक है, सुबह राजा कॉल करे तो शाम को उसे रिप्लाई मिला करता था फोन कॉल्स का। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें सोनम से ऐसी उम्मीद नहीं थी, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखिए, किसी ने भी इस तरीके की उम्मीद नहीं पाली होगी, ना घर परिवार रिश्तेदार। ये पहले भी इनने ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी, ना एक दूसरे को ये समझ पाए थे, क्योंकि सोनम बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। टाइम नहीं देती थी, टाइम नहीं दे पाती थी उसको, राजा को टाइम नहीं देती। हाँ, वो मॉर्निंग में फ़ोन लगाता था, उसका रिटर्न कॉल आता था शाम में। क्या बात कर रहे हो? राजा भाई से बात हुई थी, मैंने पूछा था भाई कैसे हो, बोले बढ़िया हूँ, अच्छे से घूम फिर रहा हूँ। कभी जज नहीं हुआ ऐसा, मतलब इंटेंशन लगा भी नहीं राजा भाई को भी कि जिसको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ वही पत्नी 7 जन्मों का वादा किया 7 फेरे के साथ, वो मुझे 7 घंटे में 7 दिन में मार देगी। सोनम के बारे में अच्छे से तरीके से जानती हूँ कि सोनम को जो बताया जा रहा है कि सोनम ने करवाया, तो ये बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि सोनम ऐसी लड़की है ही नहीं। स्वभाव उनका मतलब अच्छा था, फ्रेंडली नेचर की, देख तरीके से चिल स्वीट फ्रेंडली ऐसे थे वो। मैं ये बचपन से जानता हूँ उनको, 22 साल का हो गया हूँ, 22 साल से देख रहा हूँ उनको मैं। उनको मतलब ऐसा एक फैमिली से ट्रीट करते थे, वो भी हमको उनको करते थे सेम ऐसा, तो बहुत अच्छे थे। मेरे को लगता है उन्होंने कुछ करा है। तो राजा हत्याकांड में बहुत बड़ी खबर सामने आई। सोनम और राजा से पूछताछ, आपको ये बता दें कि राज से पुलिस पूछताछ करने वाली है। राजा हत्याकांड को लेकर के आमने सामने बिठा करके दोनों से पूछताछ होगी, क्योंकि सोनम और राज एक दूसरे से मिले हैं और यही सबसे बड़ी वजह है राजा की मौत की। अब दूसरे आरोपियों के साथ पूछताछ होने वाली है, यानी कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। जब सवाल जवाब होंगे तो उसके बाद वो झूठ जो अभी तक की पूछताछ में बोले जा रहे थे, उन झूठ से भी पर्दा उठेगा। क्यों राजा को मारा, इसमें सोनम की क्या भूमिका थी, राज का क्या रोल था, दोनों ने मिलकर कैसे 3 और लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया, राज का उन तीनों से क्या कनेक्शन था, सारी बातें सामने आएंगी। और अब आपको बता दें कि इस वारदात वाली जगह पर भी ले जाया जाएगा आरोपियों को। राजा मर्डर केस में यह बड़ी खबर सामने आ रही है। वारदात वाली जगह पर जब आरोपी जाएंगे तो उसके बाद जो पूरा क्राइम सीन था वो रिक्रिएट किया जाएगा। एक दूसरे को आमने सामने बैठाकर सवाल होंगे, इसके जवाब ये सभी देंगे। साजिश को लेकर ये सवाल किए जाएंगे कि आखिर कहां से पूरा केस शुरू होता है। इसमें जो मंगल दोष की एक बात सामने आई है, क्या वाकई केवल एक कुंडली के आधार पर एक हत्याकांड रचा जा सकता है? क्या साजिश का आधार केवल एक कुंडली है या इसमें और भी कई एंगल है? किसकी क्या भूमिका है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। राजा मर्डर केस को लेकर बड़ी खबर। तो मौकाए वारदात पर ले जाएंगे अब आरोपी को, क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा और एक दूसरे के सामने बैठाकर सवाल जवाब होंगे, साजिश को लेकर के सवाल किए जाएंगे। तो अब जिस तरीके से सुपारी सोनम ने दिया और इस बात का खुलासा हुआ है, जैसे आरोपियों से शुरुआती जो पूछताछ हुई उसमें इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने कैसे इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया। अब तक क्या मिला, राजा के खून लगी एक शर्ट मिली है पुलिस को, मोबाइल फोन का टूटा हुआ हिस्सा भी बरामद हो चुका है। इसके अलावा हत्या में जो इस्तेमाल किया गया था हथियार, पुलिस ने वो बरामद कर लिया। आरोपियों के उस पर फिंगरप्रिंट्स देखे गए। वारदात वाली जगह पर यहां रेनकोट भी देखा गया, जिस जगह पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था वहां से पुलिस ने एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं। पहले एक दूसरे से पूछताछ, उसके बाद आमने सामने बिठा करके इन्वेस्टिगेट करेगी अब पुलिस।